नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम पहला। इससे आगे की जो चौपाइयाँ हैं वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। गलती होगी क्षमा करना, गलत पढ़ूँगी तो उसके लिए भी क्षमा करना, और हो सकेगा तो कमेंट में बता देना। और मैं इस तरीके से आपको पढ़ के तो डेली सुनाती ही रहूँगी, कोशिश करूँगी। रामायण के बाद भी मैं आपको और भी चीज़ें आप लोगों को सुनाती रहूँगी। एक दिन में ख़त्म होने वाला है नहीं, और छोटे छोटे श्लोकों को ही सुना सकती हूँ। इसलिए इसको सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कह मुनि विहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियरि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। हो इहि पूज्य सकल जग माहि, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़िहहि पतिव्रत असी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मना, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहस्त असि ले रेख। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझव विलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। होई न मिसा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। छूट न होए देव ऋषि जमानी, सोचहि सम दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जा विधि लिखा लिलार। देव तनुज नर नाग मुनि, हो न मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो जय हूँ सहाय। जस वर मैं वरनेउ तुम पाई, मिलहि उमहि जस संशय नाही। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह शंभु होई। जो अहिशेष शयन करि हरि करहि, बुध कछु दीन कर दोष न धरहि। भानु किसानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहहि, सुर सरि को अपुनित न कहहि। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाही। जो अस हिसिसा कह रहि नरा, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं, नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम है। यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इसके पिता यश पाएंगे। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब दो चार दोष हैं, उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल भेषधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि उसकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था। सब सखी, पार्वती, राजा रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो नेत्रों में जल भराया।
देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता। यह समझकर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में रखा। इसमें बताया है कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण 3 गुण हैं जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुछ समय जानकर वह प्रीति छिपा ली और फिर सखी की गोद में जा बैठी। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा, रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमांचल ने कहा, हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जाए। मुनि ने कहा, हे हिमवान, सुनो। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मेटने वाला नहीं है। तो भी यह उपाय बताता हूँ, जो दैव सहायता करेंगे तो हो जाएगा। जहाँ जैसा वर मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। वर के जो जो दोष मैंने कहे वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो तो उनके दोषों को भी सब गुण कहेंगे। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य की अग्नि सब ही रसों को खाते हैं, पर उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में ऐसी क्षमता करते हैं वे कल्प भर नरक में रहते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। ये है पार्वती जी के जन्म की कहानी, जो नारद जी ने हिमांचल पुत्री पार्वती जो थी उनकी माता के मन में डर तो बैठा दिया था। क्योंकि हमने भी इस कथा में, तो हम आज पढ़ रहे हैं, हमने भी टीवी में देखा था कि उनको बहुत डर सा लगा था। अब आगे की कथा मैं हिंदी और चौपाइयों सहित कल को सुनाऊंगी। आज का यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।